हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। तो बहुत ही मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अगर आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट यूज़ करना आता है तो, नहीं आता है तो भी ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक n क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी। n क्रॉस n मतलब कि उसमें n रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, और बाइनरी मैट्रिक्स मतलब कि उसमें 0 या 1 होगा, ठीक है, जिसे इन लोगों ने ग्रिड बोला है, ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ इन द मैट्रिक्स। सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। और अगर कोई पाथ नहीं मिल रहा है तो रिटर्न -1 करना है, ठीक है। अ क्लियर पाथ इन ए बाइनरी मैट्रिक्स ए पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट सेल टू द बॉटम राइट। मतलब कि सबसे ऊपर जो कोने में होगा टॉप लेफ्ट, और बॉटम राइट सबसे नीचे जो यहाँ पे टॉप बॉटम राइट कॉर्नर होगा, तो उनके बीच का पाथ बताना है, ठीक है। क्लियर पाथ मतलब कि उनके बीच में क्या हो, हाँ, मतलब 0 0 से n-1 का इंडेक्स तक का पाथ बताना है, ठीक है। ऑल द विजिटर्स सेल्स ऑफ द पाथ आर 0। हम लोग उसी सेल पे चल सकते हैं जिसमें 0 हो। अगर 1 होगा तो हम उस सेल में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। और क्या, ऑल द एडजेसेंट सेल्स ऑफ द पाथ आर एक डायरेक्शनली कनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक पाथ है वो अपने आठों डायरेक्शन में चल सकता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो जैसे कि ये बताओ, अगर यहाँ पर हम लोग हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब आठों डायरेक्शन में हमें मूव करने का फ्रीडम है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 डायरेक्शन में, कि टॉप लेफ्ट बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट अप बॉटम, 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 डायरेक्शन का ऑप्शन है, कि किसी भी डायरेक्शन में 8 मतलब कि डायगनली भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द लेंथ ऑफ द क्लियर पाथ इज द नंबर ऑफ विजिटेड सेल्स इन द पाथ। लेंथ ऑफ द क्लियर पाथ क्या हो कि नंबर ऑफ विजिटेड सेल, मतलब जो सेल हमने चली हैं उनके पाथ का लेंथ एक्चुअली में बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम 0 पे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 होता तो क्या होता, 1 होता मतलब कि हम यहीं से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें चलने के लिए 0 चाहिए, और पहुंचने के लिए भी यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो ये तो हमारी कंडीशन हो ही गई कि 0 तो होना ही चाहिए, चलने पे भी और पहुंचने पे भी 0। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे तो 0 होना ही चाहिए। और बाकी हमें कोई पाथ, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे हैं, 0 है, और यहाँ पे डायरेक्ट डायगनली चलेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो लेंथ कितनी हो गई, एक यहाँ पे ये विज़िट किया हमने, फिर यहाँ विज़िट किया, तो लेंथ कितनी हो गई 2। हम लोग यहाँ पे नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 1 पे हम लोग चल नहीं सकते, क्योंकि विजिटेड पाथ कौन सा होगा जिसमें 0 आएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई 2। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये हमारा एरे है, हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है, 0 पे, ठीक है। तो 0 से हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, आठों डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर भी, 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 ठीक है। लेकिन अब इनमें से आठों डायरेक्शन में गए, फिर हम चेक करेंगे लेकिन वैलिड डायरेक्शन कौन सी है। वैलिड डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे तो ये सब आउट ऑफ ग्रिड हो गई, ये तो वहाँ भी हम जा ही नहीं सकते आउट ऑफ ग्रिड में। और यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये 1 हमारे पाथ में आना नहीं चाहिए, ये 1 भी हमारे पाथ में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने एक मूव कर गए इधर साइड, ठीक है। यहाँ पे केवल ऑप्शन था तो इधर मूव कर गए, ठीक। अब यहाँ पे जब मूव कर गए, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब जब हम मूव करेंगे तो हम इसे, अब ये हम दोबारा इसे विजिट नहीं करना चाहते तो इसे भी हम लोग बंद बना देंगे, ठीक है, कि हमारा भाई ये वाला पाथ विजिट हो चुका है अब, तो इसे बंद कर दो ताकि हम दोबारा ना विजिट करें। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से चेक करेंगे आठों डायरेक्शन में, इधर, 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 ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये तो हम पहले से विजिट कर चुके तो ये काउंट नहीं होगा, ये इधर 1 है, ये भी नहीं काउंट होगा, इधर 1 है, ये भी नहीं, हम लोग चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं क्या,
हाँ इधर चल सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या होगा, दो ऑप्शन होंगे, या तो इधर चल लें या इधर चल लें। ठीक है, तो अब की यहाँ तक हमें डिस्टेंस 2 थी, तो 3 पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए और इधर पहुँच गए। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, 3 डिस्टेंस पे दो ऑप्शन हो गए। अब 3 पे दो डिस्टेंस पे ऑप्शन हुए। अब इस वाले पे अगर हम इससे चलेंगे, ठीक है, तो इधर तो नहीं चल सकते क्योंकि विजिट हो चुका है, इधर इधर सब आउट ऑफ ग्रिड है। इधर हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 डिस्टेंस पे इस पे हम यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से भी हम 3 डिस्टेंस पे आए थे, तो अब इससे चेक करेंगे। तो इधर ये आ, यहाँ पे आए। अब इधर क्या होगा, इधर ये पहले से विजिटेड है, ये भी विजिटेड हो गया, ये भी विजिटेड हो गया, इधर आउट ऑफ ग्रिड हो गया। और तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन बचा नीचे वाला, और नीचे वाला पहुँच गए तो हम लोग लास्ट अपने पहुँच गए। तो हमारा 4 ऑप्शन आंसर आ गया। 4 पाथ कैसे हुआ, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए। अब एक लास्ट वाला देख लेते, फिर मैं ऊपर वाले को डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिड है 1। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब यहीं पे 1 है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 1 आ जाएगा तो वो पाथ में काउंट नहीं होगा, तो फिर हम आगे चल ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसका -1 आ गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है कॉर्नर केस में, कि अगर हम लोग जल्दी ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे अगर 1 है, तो जब हम एंड पे पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर फिर उसका आंसर -1 ही होगा। तो ये दो कॉर्नर केस हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के उससे समझते हैं। तो चलिए पहले हमारे पास क्या हुआ, इस पॉइंट पे थे। ठीक है, इस पॉइंट पे तो इसका वो इंडेक्सेस क्या हुए, मैं इसका इंडेक्स बना लेता हूँ 0 1 2। ठीक है, और इसका भी बना लेता हूँ 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पे थे, टॉप लेफ्ट। ठीक है, टॉप लेफ्ट ये वाला 0 0। ठीक है, अब इससे हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन में कौन कौन से 8 डायरेक्शन हो गए, या तो भाई इधर चले जाओ, या तो भाई इधर चले जाओ, या तो भाई इधर चले जाओ। रुकिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। या तो भाई इधर चले जाओ, या तो भाई इधर चले जाओ, या तो भाई इधर चले जाओ, या तो इधर चले जाओ, या इधर चले जाओ, या इधर चले जाओ, या इधर चले जाओ, या इधर चले जाओ। ठीक है, ये इसकी 8 डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने सपोज करो कि इधर से स्टार्ट किया, तो इधर इधर अगर एक कदम जाएंगे तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, इधर जाने पे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ डायग्राम। इधर जाएंगे तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 -1। ठीक है, 0 -1 मतलब कि आउट ऑफ ग्रिड हो गया। अब इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि माइनस में आ गया, तो आउट ऑफ ग्रिड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट नहीं होगा, ये हमने क्रॉस इसीलिए बना दिया। अब हम लोग ऊपर वाले पे गए, ऊपर वाले का इंडेक्स क्या होगा फिर, -1 -1। तो ये भी हमारा हट गया, ये क्योंकि ये भी आउट ऑफ ग्रिड है। यहाँ पे गए ऊपर वाले पे, तो ये भी हमारा आउट ऑफ ग्रिड आ गया। इधर वाले पे गए, ये भी हमारा आउट ऑफ ग्रिड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला अगला क्या है, अगला यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1, तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड हो सकता है, यहाँ से हम लोग पाथ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे के लिए रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्या हुआ, ये 1 1 वाला, 1 1 में 1 वैल्यू है, तो ये भी नेगलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया ग्रिड में, और 1 हमारा पाथ में कभी आ नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये भी हम नहीं काउंट करेंगे। और अगला वाला भी ये ग्रिड के वो 1 आ गया, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे। और फिर अगले पे पहुँचे 1 -1, ये इधर वाला, ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो वो -1 है, ये भी आउट ऑफ ग्रिड हो गया। तो ऐसे करके सब निगलेक्ट हो गए, केवल हमारे पास अब एक ऑप्शन बचा। ठीक,
एक ऑप्शन क्या बचा, ये 0 1, ठीक है, 0 1। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या हो गई है, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस इसे काउंट कर लिया। तो अभी हमारी डिस्टेंस इस टाइम करंट डिस्टेंस क्या हो गई है यहाँ पर, डिस्टेंस 2, ठीक है, 2 हमारी डिस्टेंस हो गई है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या था, अब हम इस पे पहुँच गए हैं, ठीक है। मैं इससे 1 मिनट, डिस्टेंस यहाँ पर हमारी 2 हो चुकी है। और अब हम लोग कौन से उस पे हैं, इस वाले पे हैं, ठीक है, इस वाले पे पहुँचे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो हम विज़िट करते जाएंगे उसे हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमें दोबारा अब उसे काउंट ना करना पड़े, ठीक है। अब हम इस जूरिया पे पहुँचे। अब यहाँ से भी हमारे पास 8 डायरेक्शन है, ये ये, ठीक है, 8 डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये सब तो नेगलेक्ट हो जाएंगे, ये पहले विजिटेड हो चुका है, ये सब आउट ऑफ ग्रिड हो गए। ये नीचे वाले 2 पहले से 1 है, तो इन्हें काउंट, इन पे चल नहीं सकते हम लोग। तो हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास इस वाले पोजीशन से दो ऑप्शंस आए। अब एक तो 0 2, ये वाला आ गया ऑप्शन, ठीक है, 0 2, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, 1 2, ये वाला सेल। अब 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। ये हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। पहले हमारे पास एक आया था, हमारे पास 2 ऑप्शन है, दो पाथ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम लोगों ने विज़िट कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने विज़िट कर लिया, तो इसे भी हम लोग 1 कर देंगे और इसे भी 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचे, अब एक चीज़ और साथ में पहले ही हम लोग इसे 1 कर देंगे, ठीक है। जो जो जिस पे विज़िट करेंगे उसे पहले 1 कर देंगे। अब यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ पर अब पहले इसके पास गए, ठीक है, 1 मिनट। वो पिछली वाली बात को छोड़िए आप। ये हमारे पास पहले ये वाला ऑप्शन आया, ठीक है। अब 1 मिनट पहले मैं डिस्टेंस इसकी वो कर देता हूँ, ताकि आपको डिस्टेंस अब इसकी क्या हो गई, 3 हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें भी 3 पाथ कवर हो गए, इस वाले में भी 3 पाथ कवर हो गए, ठीक है। अब हम लोग इस पे चलते हैं, ठीक है। इस पे गए, इसके पास ये सब तो पहले से विजिटेड हो गए, ऊपर नीचे वाले। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, एक डायरेक्शन में नीचे मूव करने का, ठीक है। तो हम लोग आ गए 1 2 पे, ठीक है। अब इसके ये तो इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इसका देखेंगे, ये 1 2 वाले का, इसके पास 2 डायरेक्शन थे, एक तो ऊपर जा सकता था और एक नीचे आ सकता था। तो नीचे आने पे इसका क्या हो गया, 2 2, ठीक है। अब 2 2 हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ये तो फाइनली है, तो हम अब आगे इसको नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहीं पे आंसर मिल गया है 2 2, ठीक। और यहाँ पे पहले डिस्टेंस क्या थी, 3, और यहाँ वाले पे पहुँच के डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, ये वाली डिस्टेंस पे क्या डिस्टेंस हो गई हमारी, 4। तो 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल डायग्राम। थोड़ा मैंने बनाने में थोड़ी मेहनत करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को।
और शेयर एयर करिएगा जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मैं 1 मिनट इसे 0 1 रेड कर देता हूँ। 2 यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुई 1, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुई 2, इस पोजीशन पे डिस्टेंस क्या हुई 3 और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुई 4। तो ये डायग्राम था। चलो तो फिर इसे अब कोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। तो पहले हम लिख लेते हैं एन हमारा ग्रिड की लेंथ बताएगा, ग्रिड में कितने, ग्रिड किस साइज का, ठीक है। अब क्या होगा, एक हम लोग क्यू बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक क्यू ले लेता हूँ। अब क्यू किस टाइप की होगी, क्यू में हमें उसके सेल डालने हैं, ठीक है, इंटीजर के सेल डालने हैं। तो उसमें एक तो आई इंडेक्स होगा, दूसरा जे इंडेक्स होगा, ठीक। तो हम लोग क्यू एक एरे टाइप की होगी जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे हर एरे में। पहला क्या डिफाइन करेगा रो, और सेकंड वाला क्या डिफाइन करेगा कॉलम, ठीक है। तो ये क्यू हम लोग बना लेते हैं लिंक लिस्ट टाइप की, ठीक है। अब क्यू, अब पहले पोजीशन, अब देखो पहले हम लोग कॉर्नर केस, चलिए छोड़िए। अब क्यू में पहले पहले तो मैं बताना पड़ेगा ना कि भाई पहली डिस्टेंस ये है, क्या नाम उसका, पहला एलिमेंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्यू में ये पहला डाल देंगे, ठीक है। क्यू में पहला ये डाल देंगे कि पहले हम लोग 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्यू में पहला इंडेक्स पहले वो डाल देंगे, ठीक है। क्यू ऐड न्यू इंट, और उसमें एलिमेंट क्या होगा 0 0, मतलब 0th रो 0th कॉलम, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग एक लूप चलाएंगे जब तक कि क्यू में सारे एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते। कि जैसे ये 1, ये 0 0, अभी एक एलिमेंट है, जब तक एक एलिमेंट ख़त्म नहीं, जब तक मतलब क्यू पूरी एम्प्टी नहीं हो जाती। अभी तो एक ही एलिमेंट हम लोगों ने डाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक चलाएंगे। अब हम देखो, अब एक चीज़ और साथ में करेंगे, जैसे हमें 8 डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि हम यहाँ पर हैं, तो इसे इसमें 8 डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक बार हमें इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना। तो उसके लिए हम एक डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन का एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल डायरेक्शंस का एक एरे बना लेते हैं। तो वो वैल्यू अगर हम एक्स और वाई में ऐड करेंगे तो हम चारों तरफ मूव कर पाएंगे। अभी -1 -1, अगला क्या हुआ -1 0 -1 1, ठीक है। अब क्या होगा -1, फिर 0 -1, कॉमा 0, अच्छा ये तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा 0 1 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज़ करो कि हम लोग इस डायरेक्शन पे हैं 1 पे, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होगा,
इसका इंडेक्स होगा 1 1, ठीक है। अब हमें इसकी ऑटो डायरेक्शन में जाना है, तो अगर हम उसमें ये ऐड कर देंगे ये वैल्यू, मतलब 1 1 में अगर ये वैल्यू ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 1 1 में -1 और -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0। अगर ये करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये ऐड करेंगे तो अब किसी भी इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो हमें उसकी ऑटो डायरेक्शन के इंडेक्स से पता चल जाएंगे, इसलिए हमने ये पॉसिबल डायरेक्शंस में डाल दिया है, ठीक है। अब चलो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू का साइज़, क्यू में कितना साइज़ है, क्यू डॉट साइज़, ठीक है। अब हमें कितनी बार चलना है, जब तक कि जितना भी क्यू में एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलना है, ठीक है। जितना भी क्यू में एलिमेंट्स हैं हमें उतनी बार चलना है। तो जब तक कि साइज़ इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब तक चलना है, ठीक है। अब क्यू में अभी कितने एलिमेंट है, क्यू का साइज़ अभी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये वाला लूप हमारा कितनी बार चलेगा, एक बार, ठीक है। अब इसमें ये वाली वैल्यू है, अब इसका आई और जे इंडेक्स हम लोग गेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, करंट आई इक्वल टू क्यू डॉट, अच्छा क्यू उसको इसमें हम लोगों ने डाल रखा था, इंटीजर में डाल रखा था ना, तो करंट इंडेक्स नाम से ले लेते हैं और क्यू से वो एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। जो भी हम एक बार ट्रैवर्स करेंगे उसे क्यू से हटाते भी जाएंगे, तो रिमूव करेगा तो ये हमें उसके अंदर का इंटीजर दे देगा। क्यू में जो जिस टाइप का, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या डाला है, 0 0, तो वो 0 0 वाला रिमूव कर देगा, ठीक। अब उसने 0 0 वाला रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये करंट इंडेक्स जो है वो वैलिड है कि नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे इज़ वैलिड, पहले हम देखेंगे कि सेल में 1 तो नहीं है, या वो सेल हमारा आउट ऑफ इंडेक्स तो नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इज़ वैलिड सेल, इज़ वैलिड सेल मेथड कॉल कर देंगे, करंट इंडेक्स पास कर देंगे, साथ में ग्रिड पास कर देंगे और एन पास कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें बता देगा ये कि वो वैलिड सेल है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक मेथड हम लोग बना लेते हैं बुलियन, जो चेक करेगा कि वो हमारा जो करंट इंडेक्स है वो वैलिड है कि नहीं है। प्राइवेट बुलियन इज़ वैलिड सेल, जो क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, इंडेक्स का इंडेक्स बता रहा है और ग्रेड ले रहा है और एन, ठीक। तो हमारा इनवैलिड सेल कब कब होंगे, तो हम उसके इनवैलिड सेल का देख लेते हैं। अगर हमारी जो रो है इंडेक्स वाले में 0 क्या डिनोट करेगा, रो, अगर रो की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, या फिर रो की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स, रो आउट ऑफ इंडेक्स हो गई। कॉलम आउट ऑफ इंडेक्स के लिए क्या, इंडेक्स की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन वो लेस देन 0 है, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स हो गई। या फिर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, तो ये हमारी आउट ऑफ इंडेक्स हो गई, ठीक। और या फिर जो लास्ट केस है कि हम लोग जब ग्रिड में, अगर ग्रिड की वैल्यू मैं ये इंडेक्स हटाता हूँ, रो ही लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। रो क्या हो गई, इंडेक्स 0 की वैल्यू, और कॉलम क्या हो गया, इंडेक्स 1 की वैल्यू, ठीक है। अब इनवैलिड केस क्या होगा, अगर रो की वैल्यू लेस देन 0 है, या रो की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, या फिर कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 है, या कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, या फिर हमारा जो ग्रिड है उस ग्रिड में उस सेल की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक इनवैलिड केस है कि उसमें लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो इसे कॉलम दे दिया इक्वल टू 1। अगर ये केस हुए तो भैया क्या रिटर्न करवा देना, फॉल्स, क्योंकि हमारा इनवैलिड है। अगर इनमें से कोई केस नहीं हुआ तो ट्रू रिटर्न करवा देना, वो एक वैलिड सेल होगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए वैलिड इनवैलिड का केस। तो यहाँ पर हमने यही इस वैलिड सेल कॉल कर दिया, इसने बता दिया कि भैया वैलिड सेल है। सपोज करो यहाँ पर थे, अभी तो यहीं पे है, मतलब ये इसी सेल को चेक करेगा तो ये वैलिड सेल होगी, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडेक्स नहीं है और ये हमारा वैलिड भी हो रहा है क्योंकि ग्रिड के अंदर ऊपर से 0 वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड सेल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे डायरेक्शंस में वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो हर डायरेक्शन को चेक करने के लिए फॉर ईच लूप ले लेते हैं, हर डायरेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हो गया और ये पॉसिबल डायरेक्शन। अब इससे हमें क्या पता चलेंगे, अब जो भी इसके डायरेक्शन हैं उसे हम लोग क्यू में ऐड करते जाएंगे। ये जो वैलिड सेल होगा उसके सारे डायरेक्शंस को हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे। तो इस वैलिड सेल में वो क्यू में ऐड करते रहेंगे उसके डायरेक्शंस। और ऐड करने के लिए क्यू में क्या है, इंटीजर टाइप का, और डायरेक्शन में क्या होगा, 1 मिनट मैं यहाँ पर भी रो बता लेता हूँ। रो इक्वल टू करेंट इंडेक्स 0, कॉलम इज इक्वल टू करेंट इंडेक्स 1। अब यहाँ पर अब यहाँ पर x, अब हम लोगों को करंट, हम लोग 0 0 पे हैं, तो ये अगर हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तो इधर पहुँच जाएंगे। तो ये हर बार हम लोग वैल्यू ऐड करते रहेंगे, तो उसकी ये लूप 8 बार चलेगा, तो 8 डायरेक्शन की वैल्यू पता चल जाएंगी, जिसे हम लोग क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो रो प्लस डायरेक्शन 0 ये रो हो गई, और कॉलम प्लस डायरेक्शन 1 ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये क्यू में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यू में ऐड हो गया। और एक चीज़ साथ में हमें यह भी करनी है, जो एलिमेंट हम लोग ग्रिड में विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, जो एलिमेंट हम लोग ग्रिड में विज़िट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी हम लोग फिर 1 कर दे रहे हैं, वरना फिर वो आगे दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या था, रो कॉलम इक्वल टू 1, ताकि वो रिपीटिशन ना हो। अब ये हम लोग क्या, साइज़ को घटाना ही पड़ेगा हर बार वो विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देना है हमें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और करूँगा अभी। हम लोगों ने वो तो लिया ही नहीं कि डायरेक्शन कितना डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, तो एक इंट डिस्टेंस से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने 0 ले लिया। अभी यहाँ पर जितनी बार ये वाइल लूप चलेगा तो मतलब कि क्यू में पहले एलिमेंट ये क्यू, अभी मैं क्यू के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक बार डिस्टेंस अब बढ़ा दी जाएगी। ठीक, डिस्टेंस बढ़ गई। अब जब वैलिड सेल हम लोग चेक कर लेंगे तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कहीं भाई बिल्कुल एंडिंग में तो नहीं आ गए हैं, कि हमारा रो जो है वो n-1 है एंड कॉलम भी हमारा n-1 है। अगर ऐसा केस हो तो भैया सीधे डिस्टेंस रिटर्न कर देना, जितना चल के वहाँ पे पहुँचे हो वो डिस्टेंस रिटर्न कर देना। तो आइए एक बार चला के देख लेते, फिर आपको एक बार उससे डायग्राम समझा दूंगा। ओके,
ओ भैया बहुत एरर्स आ गए। चलो सबसे पहले यहीं पे कुछ आया है तो देखते हैं। कॉमा लगाना भूल गए थे। क्या आ गया भाई? इलीगल इनिशियलाइजर फॉर इंट। अच्छा, यहाँ पर वो भी ऐड करना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट अगर वहाँ से वो यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करता है कि यहाँ पर इसे कभी पहुँचा ही नहीं n-1 पे, तो एट द लास्ट -1 रिटर्न कर देना भैया। तीनों टेस्ट केस हमारे चल गए। एक बार सबमिट कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पास हो गया है। तो चलो अब आपको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर n तो हमने ग्रिड साइज ले लिया। क्यू में वो एलिमेंट होंगे उस डिस्टेंस के जो पॉसिबल हमारे सेल्स होंगे। क्यू में वो डिस्टेंस होंगे, ठीक। क्यू में वो सेल्स होंगे। तो पहले बार में इनिशियलाइज हमने क्या किया कि क्यू में ये वाला केवल सेल पड़ा हुआ है 0 0, ठीक है। पॉसिबल डायरेक्शंस आपको पता है, हम लोगों ने डायरेक्शंस मतलब इस सेल पे हो तो उसके 8 दिशाओं में जाने के लिए हमने पॉसिबल डायरेक्शंस को यूज़ कर लिया है, ठीक है। आप हर कोई सेल, कोई रैंडम सेल उठाइएगा और उसमें ये वैल्यूज़ ऐड करिएगा तो आपको 8 डायरेक्शन के सेल्स के इंडेक्सेस पता चल जाएंगे, ठीक है। और करंट इंडेक्स डिस्टेंस हम लोगों ने 0 ले रखा है। तो अब हम पहले चेक करेंगे क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि क्यू में हमने डाल रखा है तो क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। और क्यू का साइज़ क्या होगा यहाँ पर? क्यू का साइज़ यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। अब क्यू में हमने वैल्यू डाल दी है तो साथ में हमने डिस्टेंस भी बढ़ा दी है क्योंकि इसे हम लोगों ने काउंट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्यू का साइज़ कितना है? 1 है ना। तो 1 साइज़ जब, तो अब ये लूप एक बार चलेगा, ठीक है। तो क्यू से वो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमने 0 0 डाला है ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो वैलिड सेल है, हाँ ये वैलिड है क्योंकि ये यहाँ पर है और ये 0 है और आउट ऑफ ग्रिड तो है नहीं, तो ये वैलिड सेल है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये हमारी लास्ट सेल तो नहीं है कि n-1 के इक्वल तो नहीं है, तो ये हमारी लास्ट सेल है नहीं, तो ये तो डिस्टेंस हम अभी रिटर्न नहीं करने वाले। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे भाई विजिटेड बता देना क्योंकि अब हमने ये काउंट कर लिया सेल, ठीक। तो हम लोगों ने इसे विजिटेड कर दिया। अब क्या किया हमने, इसकी 8 दिशाओं में देखा, इस सेल की 8 दिशाओं में देखा, ठीक। और जो 8 दिशाओं से हमें डेटा मिला उसे हमने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्यू में क्या था? 0 0 आया था, ठीक है। अब हमारे पास क्यू में क्या होगा? इस सेल की 8 दिशाओं का डेटा, मतलब कि ये अब पूरा क्यू में आ गया है। ये इतनी पूरी उसकी 8 दिशाएं क्यू में आ गई हैं, ठीक है। तो अब चलो क्यू में हमारे कितनी वैल्यूज़ हो गई? 1 2 3 4
7 8 8 वैल्यूज़ क्यू में आ गई। ठीक, तो ये लूप, अब हमारा साइज़ क्या था, साइज़ उस टाइम क्या था 1, अब साइज़ 1 घट गया तो साइज़ अब क्या बचा 0। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक, अब ये चेक करेगा कि भैया क्यू एम्प्टी है, तो उस टाइम क्यू में 1 था वो निकल गया, लेकिन हमने क्यू में फिर बाद में 8 डाल भी तो दिए, तो अब क्यू तो भैया एम्प्टी नहीं है। तो अब क्या है, पूछ रहा भैया क्यू का साइज़ बता दो फिर, तो उसने बताया क्यू में अब 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, डिस्टेंस 2, कि भैया अब ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो डिस्टेंस 2 तक पे पहुँचे हैं। ठीक है, डिस्टेंस 2 हो गई। अब हम लोग इस लूप को 8 बार चलाएंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने पहला एलिमेंट निकाला, पहला एलिमेंट ये वाला, इसे चेक किया कि भैया वैलिड सेल हो क्या, उसने कहा वैलिड सेल तो मैं नहीं हूँ, आउट ऑफ ग्रिड हूँ मैं, तो कहा भैया तुम हट जाओ। फिर ये साइज़ को 1 घटा दिया, तो अब 7 एलिमेंट्स बचे। अब दोबारा से अब इस वाले सेल पे पहुँचे, पूछा भैया वैलिड सेल हो, तो भैया वैलिड सेल तो नहीं है, तो साइज़ 1 और घटा दिया। फिर इससे पूछा भैया वैलिड सेल हो, कहा नहीं भैया वैलिड सेल तो नहीं हूँ, हटा दिया। इससे पूछा भैया वैलिड सेल हो, कहा भैया नहीं हूँ, वैलिड सेल नहीं हूँ। पहले मैं हटाने वाले देख लेता हूँ। ठीक है, इससे पूछा भैया वैलिड सेल हो, कहा 1 1 1 1 क्या हुआ, ये नहीं भैया वैलिड सेल नहीं हूँ। इससे पूछा वैलिड सेल हो, नहीं। फिर इससे पूछा भैया वैलिड सेल हो, कह रहा भैया मैं तो आउट ऑफ ग्रिड हूँ, तो ये भी हट गया। तो अब हमारा साइज़ कम होते होते कितना बचा, 1 बचा। ये अब क्यू में हमारे पास 1 ही है एलिमेंट, और यहाँ पर गए साइज़ 1 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके इंडेक्स निकालें, तो इसका रो कॉलम निकाल। इससे पूछा भैया वैलिड सेल हो, तो इसने कहा हाँ भैया मैं तो वैलिड सेल हूँ, तो फिर यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, तो उसने कहा भैया हाँ मैं तो वैलिड सेल हूँ, सॉरी इसे बोल रहा हूँ मैं, ये तो इस पे गए, उसने पूछा वैलिड सेल हो, उसने कहा हाँ भैया मैं तो वैलिड सेल हूँ। तो उसने पूछा कि भैया क्या तुम लास्ट एलिमेंट तो नहीं हो बिल्कुल, तो उसने कहा नहीं मैं लास्ट एलिमेंट नहीं हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो कहा भैया आप अपने आप को वेस्टेड लिख लो। ठीक, आपको हम लोगों ने वेस्टेड कर दिया, आप बन हो गए। ठीक, अब आपके जो आसपास के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको मेरी क्यू में डाल दो। ठीक है, तो उसने फिर यहाँ पर क्या किया, उसने उसे 1 कर दिया, और बाकी के उसके जो एलिमेंट्स हैं 8 डायरेक्शन के, उसे क्यू में डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 को दिखाया है, लेकिन यहाँ पर 8 एलिमेंट्स क्यू में आ गए होंगे। ठीक है, इसके 8 डायरेक्शन वाले एलिमेंट्स क्यू में आ गए। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन वाले इसके क्यू में आ गए। ठीक, अब यहाँ पर साइज़ 1 और कम हो गया, अब 0 बचा, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हम लोग बाहर निकल गए, कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई तो हम लोग इससे बाहर निकल गए। अब उसने पूछा क्यू में भैया एम्प्टी हो, तो उसने कहा नहीं भाई मेरे पास तो 8 एलिमेंट्स हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो अब जो तुम एलिमेंट्स को विजिट करोगे वो 3 डिस्टेंस पे पहुँचे हुए एलिमेंट्स होंगे, उस तभी यहाँ पर डिस्टेंस हम लोगों ने बढ़ा दी। ठीक, अब साइज़ में 8 हैं, तो पहले हम लोग मान लेते कि इनवैलिड एलिमेंट्स पे गए, तो उसने 6 यहाँ से बाईपास कर दिए, 6 तो अब हट गए। ठीक है, अब यहाँ पर गए 0 2 वाले पे आए। ठीक है, किस वाले पे, इस वाले पे। ठीक, उसने उसने पूछा फिर उसने पूछा कि भैया वैलिड हो, उसने कहा हाँ भाई मैं तो वैलिड हूँ। और अच्छा, तो उसने कहा अच्छा भैया, तो वो सादे पूछता कि भैया क्या आप लास्ट एलिमेंट्स हो ग्रिड के, उसने कहा नहीं मैं लास्ट एलिमेंट नहीं हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भैया, अगर आप लास्ट एलिमेंट नहीं हो तो आप अपने आप को विजिटेड कर दो। ठीक है, आप अपने आप को विजिटेड कर दो। उसने कहा ठीक है भैया, मैंने विजिटेड कर दिया अपने आप को। और भैया आप अपने आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मेरी क्यू में डाल दो। तो उसने ये 8 डायरेक्शन के एलिमेंट्स अपनी क्यू में डाल दिए। क्यू में कितने एलिमेंट्स चले गए, 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गया, साइज़ अब 2 एलिमेंट्स बचे थे पहले, अब साइज़ में क्या हो गया, 1 एलिमेंट बचा। ठीक, 1 एलिमेंट पे गए, कौन सा बचा, ये वाला। फिर उससे पूछा क्या कि भैया तुम वैलिड हो क्या, उसने कहा हाँ भाई मैं तो वैलिड हूँ। तो उनसे पूछा भैया कि तुम लास्ट एलिमेंट हो ग्रिड के, उसने कहा नहीं भैया मैं लास्ट एलिमेंट नहीं हूँ, इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। उसने कहा भैया मैं लास्ट एलिमेंट तो नहीं हूँ ग्रिड का। अच्छा, तो उसने कहा भैया तुम अपने आप को विजिटेड मान लो। ठीक है, विजिटेड मान लो, और अपने जो 8 डायरेक्शन के एलिमेंट्स हैं
अपनी जो आठों दिशाओं के एलिमेंट्स हैं वो मेरी क्यू में डाल दो। उसने कहा ठीक है, मेरे 8 डायरेक्शन के क्यू आप डाल लो। तो 16 एलिमेंट्स अब क्यू में चले गए, ठीक है, 16 एलिमेंट्स अब क्यू में चले गए। और साथ में साइज़ हमने घटा दिया, पहले साइज़ क्या था 1 बचा था, तो लास्ट वाला एलिमेंट भी विजिट हो गया, तो अब साइज़ 0 बचा, ठीक है। अब क्यू में कितने एलिमेंट्स आ गए, क्यू में आ गए 16 एलिमेंट्स, ठीक। अब क्यू में 16 एलिमेंट्स आए। अब उसने देखा क्यू एम्प्टी है, कहा नहीं भैया क्यू तो एम्प्टी नहीं है। साइज़ कितना है अब उसका, तो कहा भैया 16, ठीक है 16 है। तो भैया डिस्टेंस, अब जितने भी एलिमेंट्स अगर वैलिड हुए तो वो 4 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो हमारा डिस्टेंस 4 हो गया। तो सारे मतलब उसने सभी लगभग इग्नोर कर दिए, ठीक है। लेकिन जब इस वाले पे आए, ये वाले सेल पे आए, तो उसने पूछा भैया वैलिड एलिमेंट हो, उसने कहा नहीं, हाँ वैलिड हूँ। तो उसने कहा भैया क्या तुम n माइनस लास्ट एलिमेंट हो, उसने कहा हाँ भाई लास्ट एलिमेंट हूँ। तो उसने रिटर्न डिस्टेंस कर दिया, ठीक है। इसलिए फिर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया ये वाला कि भाई वैलिड एलिमेंट था, डिस्टेंस रिटर्न कर दिया, तो हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा वो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थोड़ा वीडियो लंबा बनता है लेकिन मैं आगे चल के इसे छोटा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और मैं ये सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप गिटहब से भी देख सकते हैं उस डायग्राम के साथ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।